नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। सीएम ने आज राजगीर में खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर आईएस रजनीकांत को बनाया गया है। खेल एकेडमी में फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, स्विमिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि प्रमुख खेलों को राष्ट्रीय मानक पर तैयार किया गया है। राजगीर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाकर पूरा होने वाला है। 2025 में इसकी घोषणा होगी। पूरे राज्य में 1 सितंबर को राजद पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा। आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने यह जानकारी दी है। जाति जनगणना करने और आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 75% करने की मांग पर तेजस्वी के नेतृत्व में अभियान शुरू होगा। राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की गई है। भूमि और वनाधिकार के दावेदार परिवारों में अशांति है। गुरपा फतेहपुर गया के परछाई गांव में बिहार में भूमि सर्वेक्षण की वजह से कई जगहों पर आशंका है। बिहार के अनेक गांवों में भूमि अधिकार और वन अधिकार कानून के तहत दावेदारों को फैसले का इंतजार है। मुंडा जाति के आदिवासी पिछले 25 वर्षों से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं और बस गए हैं। वन अधिकार कानून 2006 के तहत उनके दावे को तय किया जाना है। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में किस क्षेत्र में अपने नाम पता को दर्ज करने के बाद वन अधिकार कानून की दावेदारी कर रहे हैं। कानून के तहत इन्हें व्यक्तिगत वन अधिकार दिया जाए, उसके पहले बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। मुंडा आदिवासियों में इसकी बेचैनी है कि उनके ज़मीन पर उचित कॉलम में उनके दखल कब्जा को मान्य कराया जाए। मजदूर किसान समिति के तत्वाधान में प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी से मिलेगा। चंपाई सोरेन पर आरोप लगाया गया है कि वह पुत्र मोह में पार्टी बदल रहे हैं। चंपाई दास सर चले गए। चंपाई दास को लेकर राम हनुमान है यहाँ, चिंता मत। देखिए ज्यादा लेके खड़ा है। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे। फिर से जेडीयू ने जातिगत जनगणना की मांग की है। डीएमके टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ओबीसी कल्याण संसदीय समिति में जनता दल यूनाइटेड भी अन्य एनडीए के घटक दलों के साथ हो गई है। चिराग पासवान जी इस मसले पर भाजपा की कोशिशों को सफल करने में लगे हैं। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति में जाति जनगणना के मसले पर गोलबंदी हो रही है। जदयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी पर चुटकी ली और ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। 25 का जो चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और इनके सामने जो होगा, अभी कोई तस्वीर नहीं है महागठबंधन में। चाहे लालू जी का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है, माले का गठबंधन है, नीतीश कुमार के चेहरा के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। तेजस्वी यादव को लगातार आगे किया। यदि तेजस्वी यादव आगे रहते हैं तो मैं समझता हूं मेरी लड़ाई आसान हो जाएगी। वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे ममता दीदी भी क्या बोलती है, देश के हित में क्या बोलते हैं लोगों का हमको नहीं लगता है कि भाई अब बिहार के देश के वहाँ के मुख्यमंत्री है बंगाल के, तो मुख्यमंत्री कोई एक बात बोलता है तो संभल के बोलना चाहिए। मैंने क्या देश के नागरिक, बंगाल के नागरिक देश के नागरिक नहीं है? देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है क्या? उनकी देश की सरकार में उसकी शेयर नहीं है? बोलने का कोई तुक नहीं है। इसलिए ममता दीदी को मेरा सलाह है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस तरह का बयान, भड़काऊ भाषण बयान नहीं देना चाहिए देश की जनता के हित में। सासाराम में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान सरोज पासवान के रूप में हुई है। बेतिया में जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद रो रो कर परिजनों का हाल बुरा हो गया है। दिल्ली पुलिस पूर्णिया में अपराधी को पकड़ने गई थी, पर गलती से किसी और घर में घुस गई। इसके बाद उन्हें बहुत फजीयत का सामना करना पड़ा और माफीनामा तक देना पड़ा। अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ वो रहना नहीं चाहते हैं।
अभी उनका कार्यकाल बाकी था। और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है वो नीलाम किया जाता है। तो ये थी अब तक को खबरों का बुलेटिन। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा YouTube पे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना के लिए धन्यवाद।